श्री राधा वल्लभ शेरिवंश। आज हम घर की जो दहली होती है उसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। जैसे कि हम सब ने बचपन से ही देखा है कि जो हमारी घर की जो दहली होती है, जो चौखट होती है, उसकी पूजा की जाती है। पर क्यों की जाती है, बहुत कम ही लोगों को इसकी जानकारी होगी। तो आइए जानते हैं कि हम सब दहली की पूजा क्यों करते हैं। जैसे कि हम सभी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में सुना है कि भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए अवतार लिया था। पर उन्हें मारने के लिए एक दुविधा ये थी कि ना ही वो घर के भीतर मर सकते थे और ना ही घर के बाहर मर सकते थे। जो हिरण्यकश्यपु थे उन्होंने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांग रखा था। इसलिए नरसिंह भगवान ने दहली पर बैठकर उस दैत्य का संहार किया। ये सब बातें हम सभी जानते हैं। इसीलिए जो दहली का स्थान होता है वो नरसिंह भगवान का स्थान कहा जाता है। वो नरसिंह भगवान का आसन है जो दहली होती है घर की। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कई बार हमें दहली पर बैठ के कुछ खाने के लिए या दहली पर खड़े रहने के लिए कई बार मना करते हैं, टोकते हैं, पर हमें कारण नहीं पता रहता है, इसलिए हम उसका इतना अनुसरण नहीं करते हैं। क्योंकि वो नरसिंह भगवान का आसन है, उसे पवित्र रखना है, इसीलिए वहाँ झूठे मुंह नहीं बैठना चाहिए, कुछ वहाँ बैठकर खाना नहीं चाहिए, ऐसा नियम है। इसलिए दहली को पूजन करने का भी विधान है। हल्दी, कुमकुम, अक्षत आदि से धूप दीप जलाकर दहली की पूजा करने का विधान है। दहली को प्रणाम करने का विधान है। हम सबको भी इसका अनुसरण अवश्य करना चाहिए। जिस घर में भी दहली की पूजन की जाती है उस घर में कोई भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं, ऐसा कहा गया है। इसलिए हम सभी इस नियम को पालन करें, दहली की पूजा अवश्य करें और इस बात का ध्यान रखें कि वह स्थान नरसिंह भगवान का आसन है और उसे सदा पवित्र और स्वच्छ रखें। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।